कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ सन्नाटा होता है। ना कोई आवाज, ना कोई सहारा, ना ही वो लोग जो कभी कहा करते थे हमेशा साथ रहेंगे। तुम सोचते हो, आखिर ऐसा क्या किया मैंने? क्यों मेरी परवाह नहीं की गई? क्यों मैं ही हर बार छोड़ दिया जाता हूं? तुम दिल से जुड़े थे, तुमने भरोसा किया था, तुमने बिना शर्तों के प्यार किया था, और शायद इसलिए आज तुम्हें चोट लगी। वो दोस्त जो हर दिन साथ होते थे, आज तुम्हारे मैसेज देखकर भी जवाब नहीं देते। वो इंसान जो कभी कहता था तुम बिंज ही नहीं सकता, आज किसी और के साथ हंस रहा है। तुम्हारा दिल टूटता है, पर तुम बोलते नहीं। तुम हर रोज मुस्कुराते हो, पर भीतर से बिखर जाते हो। लेकिन सुनो, ये वही जगह है जहां से असली कहानी शुरू होती है। स्टोइक बनना आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें दर्द से गुजरना पड़ता है। तुम्हें उन लोगों से छिन जाना पड़ता है जिन्हें तुमने सबसे करीब माना। और फिर जब कोई नहीं रहता, तो तुम अपने भीतर एक रोशनी देख पाते हो। धीरे धीरे वो रोशनी तुम्हें कहती है, अब वक्त आ गया है खुद को फिर से गढ़ने का। इस वीडियो में मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलूंगा जहां तुम अपने टूटे हुए टुकड़ों को इतनी खूबसूरती से जोड़ोगे कि अगली बार जब कोई तुम्हें देखे, वो सिर्फ तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा निखरा हुआ भविष्य देखे। तो चलो शुरू करते हैं उस सफर पर जहां तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ा जवाब बनेगी। दर्द एक ऐसा शब्द है जिसे हम सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन तुम अगर स्टोइक बनना चाहते हो, तो पहले तुम्हें यह समझना होगा कि दर्द दुश्मन नहीं होता। वो तुम्हारा सबसे वफादार शिक्षक है। जब तुम्हारा भरोसा टूटता है, जब कोई अपना अचानक पराया बन जाता है, जब जिन हाथों में तुमने अपने जज्बात सौंपे थे वही हाथ तुम्हें पीछे धकेल देते हैं, तो उस वक्त दिल के अंदर एक अजीब सी आग जलती है। तुम रात रात भर सो नहीं पाते। तुम दिन में सबसे हंसते हो, पर मन में एक काली परछाई चलती रहती है, हर पल तुम्हें याद दिलाते हुए कि तुम अधूरे हो। लेकिन क्या सच में, क्या तुम अधूरे हो, या अब तुम्हें खुद को पूरा करना आ रहा है? एक स्टोइक व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि क्यों मेरे साथ हुआ। वो सोचता है, अब मैं इस अनुभव से क्या बन सकता हूं। अब तुम सोचो, जो कुछ भी टूटा है, क्या वो तुम्हारा अंत है, या फिर यही शुरुआत है तुम्हारे उस स्वरूप की जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा? जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो वो तुम्हें कुछ दे जाता है। क्या? एक खालीपन। और यही खालीपन वो जमीन है जहां तुम्हारा अगला रूप जन्म लेता है। तुम उस खालीपन को आंसुओं से नहीं भरोगे, तुम उसे सपनों से भरो। रोज सुबह उठकर उस इंसान को याद करो जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया। लेकिन अब शिकायत के साथ नहीं, तैयारी के साथ। अब हर वर्कआउट, हर किताब, हर नई स्किल वो तुम्हारा जवाब है। तुम्हारा बदलाव अब एक चुप जवाब है जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकते। जब तुम्हें दर्द मिले तो रो जरूर, लेकिन टूटो मत। दर्द को पकड़ो, उसे महसूस करो और उसे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि जब तुम दर्द से लड़ने के बजाय उसे हाथ मिला लेते हो, तो वो तुम्हें बदलता नहीं, वो तुम्हें निखारता है। तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि जब तुम बोलना बंद कर देते हो, तो दुनिया तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देती है? वो सोचते हैं, ये तो अब कुछ कहता ही नहीं, शायद हार मान गया है। अब इसमें पहले वाली आग नहीं रही। लेकिन सच्चाई यह है कि खामोशी कभी भी हार की निशानी नहीं होती। खामोशी वो जगह है जहां असली बदलाव पनपता है। किसी पेड़ को ही देखो, उसकी जड़ें जमीन के अंदर चुपचाप फैलती हैं। कोई आवाज नहीं, कोई ताली नहीं, कोई कैमरा नहीं, पर वही जड़ें एक दिन उसे इतना मजबूत बनाती हैं कि वो आंधी में भी झुकता नहीं। आज तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। हर सुबह तुम चुपचाप उठते हो, कोई नहीं देखता। तुम ध्यान करते हो, दौड़ते हो, सीखते हो, खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाते हो, पर कोई तारीफ नहीं करता, कोई सराहना नहीं, कोई गुड जॉब नहीं। लेकिन यही तो खामोशी का सौंदर्य है। तुम अब दूसरों के लिए नहीं बदल रहे, अब तुम अपने लिए बदल रहे हो। अब तुम इंस्टाग्राम की कहानियां नहीं लिख रहे, अब तुम असली जिंदगी की किताब रच रहे हो।
हर वो पल जब तुमने एक व्यायाम और किया, एक पेज और पढ़ा, एक चोट और सहा, वो सब तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व बना रहे हैं, जिसे दुनिया अभी देख नहीं रही, पर देखेगी, और तब वो चौंक उठेगी। स्टोइक बनना मतलब ये नहीं कि तुम भावनाहीन हो गए, बल्कि इसका मतलब है अब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ऊर्जा में बदल चुकी हैं। तुम अब बदले की बात नहीं करते, तुम बदलाव की तैयारी करते हो। अब जब वो तुम्हें देखेंगे, वो पूछेंगे, तू चुप कैसे हो गया? और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा अब तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा शोर है। कितनी बार तुमने सीन के बाद भी जवाब का इंतजार किया? कितनी बार तुमने खुद को कमजोर करके एक आखिरी बार समझाने की कोशिश की? तुमने अपनी आत्मा उधेड़ कर रख दी, लेकिन सामने वाला सिर्फ ठीक है लिखकर निकल गया। तुमने 500 शब्दों में अपना दिल लिखा, और उन्होंने 5 शब्दों में सब खत्म कर दिया। अब सवाल यह है, कब तक कब तक तुम खुद को छोटा करते रहोगे? कब तक तुम दूसरों की सहमति पर अपनी पहचान टांगते रहोगे? एक स्टोइक इंसान जानता है कि उसकी पहचान किसी की समझ पर निर्भर नहीं है। तुम अब सफाई नहीं दोगे, तुम अब खुद को साबित नहीं करोगे, तुम अब उनके सवालों का जवाब नहीं ढूंढोगे ये जिन्होंने कभी तुम्हारे जज्बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। अब तुम्हारा जवाब होगा, ये तुम्हारा बदलाव। अब हर दिन जब तुम उठते हो और खुद को कल से बेहतर बनाते हो, वहीं से जवाब देना शुरू हो चुका है। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा आ रही है, तुम्हारे मन में जो स्पष्टता पनप रही है, तुम्हारे लक्ष्य जो अब एक एक करके पूरे हो रहे हैं, वहीं पर वो जवाब छुपा है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा, जब वो तुम्हारी प्रोफाइल खोलकर देखेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम तो अब पूरी तरह बदल चुके हो, तब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम तो पहले से ही अपने काम से बोलने वाले इंसान थे। बस अब तुमने बोलना और कम कर दिया है, ताकि तुम्हारे कदम और तेज हो सकें। अब किसी को कुछ समझाना नहीं, अब सिर्फ इतना करना है कि खुद को हर दिन एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। और एक दिन तुम्हारे पीछे जो शोर उठेगा, वो कहेगा, हमने इसे नजरअंदाज किया और यह आज हमसे बहुत आगे निकल गया। कई लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें लगता है, अब मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अब कौन मेरा साथ देगा? अब किससे बात करूंगा? पर सच्चाई ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धियां, सबसे बड़े बदलाव हमेशा अकेलेपन में ही जन्म लेते हैं। क्या तुम्हें पता है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान अकेले में पाया था। भगत सिंह ने अपना साहस अकेलेपन में गढ़ा था। स्वामी विवेकानंद ने अपने सबसे गहरे विचार एकांत में ही सुने थे। तुम्हारे भीतर वो अग्नि है जो भीड़ में नहीं जलती, वो सन्नाटे में जलती है, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा सच मौजूद होता है। शुरुआत में ये अकेलापन काटने को दौड़ता है। तुम्हें लगता है, काश कोई होता जिससे बात कर पाता, काश कोई होता जो समझ पाता। लेकिन धीरे धीरे ये अकेलापन एक शिक्षक बन जाता है। वो तुम्हें उन सवालों से मिलवाता है जिनसे तुम अब तक भागते रहे हो। मैं कौन हूं? क्या मैं वाकई कुछ बनने लायक हूं? अगर सबने मुझे छोड़ दिया, तो क्या अब मैं अपने लिए खड़ा हो पाऊंगा? और फिर जब तुम इन सवालों से डरना बंद कर देते हो, तो यही अकेलापन तुम्हारा क्लासरूम बन जाता है। तुम ध्यान करते हो, तुम किताबें पढ़ते हो, तुम अपनी आदतें सुधारते हो, तुम खाना बनाना, पैसे संभालना, अकेले जीना सीखते हो, और तुम धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलने लगते हो जो किसी पर निर्भर नहीं रहता। अब तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए। अब तुम खुद के सहारे खड़े हो सकते हो। और तब जब तुम भीड़ में दोबारा जाते हो, तो अब तुम खोते नहीं, अब तुम लोगों के लिए रोशनी बनते हो। यही स्टोइक बनना है। भीड़ से निकलकर खुद को अकेलेपन में तपाना, और फिर लौटकर दुनिया को दिखाना कि तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर किसी ने कभी तुम्हें यह कहा कि तुम बहुत सोचते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत इंटेंस हो, तो रुक कर सोचो, क्या सच में ये सब कमजोरी है, या फिर ये उनकी सीमित सोच है
जो तुम्हारी गहराई को समझ नहीं पाई। कभी कभी दुनिया शैलो हो जाती है। वो लोग जिनकी भावनाएं उथली होती हैं, वो तुम्हारी गहराई को पचा नहीं पाते। तुम जब किसी से प्यार करते हो तो दिल से करते हो। तुम जब किसी से बात करते हो तो पूरी आत्मा से जुड़ते हो। तुम जब किसी की मदद करते हो तो बिना किसी लालच के करते हो। लेकिन यही चीजें तुम्हें ज्यादा बना देती हैं दुनिया की आंखों में। पर तुम्हें जानना होगा, ये ज्यादा होना ही तुम्हारा सुपर पावर है। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारी समझ किसी भी रिश्ता को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन अफसोस, तुमने अपनी गहराई उन लोगों पर खर्च की जो सिर्फ सतह पर जीना जानते थे। अब वक्त है अपने आप से एक नया रिश्ता शुरू करने का। अब तुम्हें खुद से कहना है, मैं जैसा हूं वैसा ही परफेक्ट हूं। मैं बदलूंगा, पर किसी की मंजूरी के लिए नहीं, अपने विकास के लिए। अब तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की सराहना से नहीं, अपने आत्मज्ञान से खिलेगा। अब कोई तुम्हें नकार दे तो तुम टूटोगे नहीं। तुम कहोगे, शायद वो मेरी गहराई के लिए तैयार नहीं था। अब तुम किसी के वैलिडेशन के पीछे नहीं भागोगे। अब तुम वो बनोगे जो खुद को पूरे दिल से स्वीकार कर सके। और यही आत्मस्वीकृति तुम्हें स्टोइक बनाएगी। अब तुम्हें फर्क साफ समझ में आ गया होगा, एक नासमझ और एक समझदार औरत में। डिग्री, सुंदरता या फॉलोअर्स ये फर्क तय नहीं करते। फर्क होता है उनके सोचने के ढंग में, जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत में, और सबसे ज्यादा खुद को बदलने की इच्छा में। अब सवाल तुमसे है, तुम किसे चुनोगे अपनी जिंदगी में? और सबसे जरूरी, तुम खुद क्या बनोगे? दिखावे में जीने वाला कोई नासमझ, या आत्मनियंत्रण और स्पष्ट सोच वाला एक अडिग व्यक्ति? अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर कर दिया, तो तुम खुद के लिए इतना तो कर ही सकते हो। उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर किसी के लिए नहीं होता। ये उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक चुनौती है अपने आप से, अपनी सोच से और अपने कल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। अब जब तुम इस पूरे सफर से गुजर चुके हो, तो एक बार अपने बीते कल की तरफ पीछे देखो। वो दर्द याद करो, वो आंसू, वो तन्हाई, वो ठुकराया जाना। और अब अपने आज को देखो। तुम अभी भी खड़े हो, तुम जिंदा हो, तुम मजबूत हो, तुम स्टोइक बन चुके हो। जो लोग कहते थे तू नहीं कर पाएगा, वो आज चुप है, और तुम्हारी चुप्पी सबसे ज्यादा बोल रही है। अब इस वीडियो का अंत नहीं है, यह शुरुआत है तुम्हारे उस नए जीवन की, जहां तुम किसी की जरूरत से नहीं, अपने मूल्य से चलते हो। हर दिन जब तुम खुद को थोड़ा और अच्छा बनाते हो, जब तुम खुद से वादा निभाते हो, जब तुम बिना शिकायत आगे बढ़ते हो, तब तुम उस भीड़ से अलग हो जाते हो जो सिर्फ शोर करती है पर बदलती नहीं। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों, अगर तुमने खुद को इनमें देखा हो, तो आज एक वादा करो, तुम अब वो इंसान नहीं रहोगे जिसे कोई नजरअंदाज कर सके। अब तुम वो बनोगे जिसे देखने के लिए दुनिया इंतजार करेगी। पर अब तुम चुनोगे कि किसे अपनी जिंदगी में आने देना है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम स्टोइक हो, तुम शांति हो, तुम शक्ति हो, और तुम परिवर्तन हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कोई आग जलाई हो, तो स्टोइक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें वो आत्मा मिलेगी जो तुम्हें फिर से खुद से प्यार करना सिखाएगी। अब वक्त है इतना बदलने का कि जो तुम्हें खो बैठे वो सिर्फ ना पछताते रहें।